अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अशरफ से यूट्यूब चैनल में आज का हमारा मुकदमा पाकिस्तान का आम आदमी है। आम आदमी जिसको गुर्बत का, महंगाई का, जहालत का, पसमानदगी का, नाइंसाफ़ी का, लाकानूनीत का, समाजी बेतरतीबी का बहुत ही बुरी तरीके से सामना है। और ये सच और हकीकत है कि आम आदमी जो है वो उसके लिए 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। एक मतवसत तबके का शख्स, एक सफ़ेद पोश, हमने पहले भी ये बात की और बारहा ये गुफ्तगू कर चुके हैं कि एक आम आदमी, अब बल्कि ये सूरत हाल है कि 15-20 हज़ार 25 हज़ार तो बड़ी दूर की बात है, जिस शख्स की 50 हज़ार रुपये तक की सैलरी है उससे अगर कहा जाए कि वो अपने महीने का बजट 2 बच्चों के साथ इजीली पूरा कर ले तो वो नहीं कर सकता। बिजली के बिल, गैस के बिल, पेट्रोल की कीमत और इस तरह की जो चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट और दीगर जो मसाइल हैं, वो उस आदमी को होश नहीं लेने दे रहे। और इन मसाइल से घबरा के वो जब देखता है अपनी सियासी क़यादत की तरफ, तो दुख से कहना पड़ता है कि हमारे जो सियासी अकाबरीन हैं, सियासी रहनुमा हैं, वो इलेक्शन के दिनों में तो बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बुलंदो बांग एक तरह से वो तिफल तसल्लियाँ देते हैं आवाम को, बिजली के यूनिट माफ़ कर देने के, रातों रात खुशहाली ले आने के, मुल्क को मुआशी बदहाली से निकाल डालने के। लेकिन जब वक्त आता है तो क्या उसे कहते हैं कि जब क़याम का वक्त आता है तो ये सजदे में गिर पड़ते हैं। गिर पड़े सजदे में जब वक्त क़याम आया। अब इलेक्शन हुए, इलेक्शन में एक चीज़ बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आई है। मैं इस चीज़ पर बहस नहीं कर रहा कि धांधली कहाँ पे हुई है या क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, लेकिन एक कॉमन ओपिनियन जो सामने आई है, लोगों की जो राय सामने आई है, लोगों के जो वोट ने जो एक मंजर कुशी की है, वो यही मंजर कुशी है कि लोग अपने मसाइल का हल चाहते हैं। लोग मुल्क को मुस्तहकम देखना चाहते हैं। लोग पाकिस्तान को तरक्की की तरफ बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि उनको रोज़गार मिले। लोग चाहते हैं कि गुर्बत का मुल्क से ख़ात्मा हो। लोग चाहते हैं कि उनको तालीम मिले, उनको सेहत मिले, उनको इंसाफ मिले। लोग ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर कानून की हाकमियत सब के लिए हो। लेकिन इसके लिए हमारी सियासी क़यादत, मुझे लग ऐसे रहा है कि वो शायद तैयार ही नहीं है, या शायद उसे अभी फुर्सत ही नहीं है कि वो लोगों की इस सोच पर कान धर सके। उसके पास सवाए इक़्तिदार की हवस और इक़्तिदार के इश्क के और कोई एजेंडा ही दिखाई नहीं देता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अक्रॉस दी बोर्ड, सब के सब अपने मुफाद के लिए कल तक जो एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन होते हैं वो एक दूसरे से गले मिलते हुए दिखाई देते हैं। जो एक दूसरे का पेट फाड़ रहे होते हैं वो एक दूसरे के घरों में जाते हैं, उनके साथ बैठ के खाना खाते हैं। जो एक दूसरे को पता नहीं किन किन नामों से बुलाते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ कह देते हैं और किस किस किस्म के इल्ज़ामात लगा देते हैं कि ये फ़लाँ एजेंट है, ये फ़लाँ एजेंट है, और ये जौन सा है वो इस तरह का ब्रोकर है, और ये आलम दीन नहीं है, ये क्या है। वो लोग अपने मुफाद के लिए, अपनी तकलीफ़ को दूर करने के लिए एक दूसरे के पास जाने में ज़रा बर तवक्कुफ़ नहीं करते हैं। ठीक है, आपकी अपनी स्ट्रेटजी है, इस पर मैं कोई एतराज़ नहीं कर रहा, लेकिन आपका जिसके ऊपर आप ये सारा खेल खेलते हैं, जिनके सरों के ऊपर, यानी आम आदमी जो है, जो आपका वोटर है, उसको जो मसाइल है, उसको जो प्रॉब्लम्स है, वो जिस तरह से दिन रात काट रहा है, वो जिस तरह से बिजली के बिल देता है, और अब जिस तरीके से अभी आप रिसेंटली देखें 67% तक जो गैस के चार्जेस हैं, निर्ख हैं, हुकूमत ने बढ़ा दिए हैं। यानी 100 रुपये वाला जो है उसको 167 रुपीज़ तक बिल के पे करना पड़ेगा। अभी चंद माह पहले तक जिस बंदे को गैस का बिल 500,000 रुपये आता था, आज उसका बिल जौन सा है 5,000 10,000 रुपये तक पहुँचा हुआ। जिसको साल 1.5 साल पहले तक बिजली का बिल जौन सा है वो 2,000 2,500 आता था, आज उसका बिजली का बिल जौन सा है 15,000 से ऊपर जा चुका है। और किसी तरफ से इस मसले के हल की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। ऐसा नहीं कि मसला हल नहीं हो सकता है,
ایسا نہیں کہ ہم IMF کے ساتھ پاکستان کے مفاد کی بنیاد پر ڈیل کر سکتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہماری نیت کیا ہے اور پتہ نہیں ہم چاہتے کیا ہیں۔ عام آدمی جون سا ہے وہ بھوک سے مر رہا ہے، غربت سے مر رہا ہے، خودکشیاں کر رہا ہے، اور جو باقی بچنے والے ہیں وہ جرائم کا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ اسٹریٹ کرائم بڑھ گئے ہیں، اور ذرا ریسرچ کریں کہ یہ اسٹریٹ کرائم کیوں بڑھ رہے ہیں، اس کے پیچھے جو نوجوان ان کاموں میں ملوث ہیں وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ غربت کے ہاتھوں، جہالت کے ہاتھوں، ایک کم علمی کے ہاتھوں لوگ جو ہیں وہ شدت پسندی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، دہشت گردی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، اور ہمارے جو رہنما ہیں اور جو ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں ان کو فرصت ہی نہیں ہے اپنے دھندوں سے اور اپنے مفادات سے۔ انہیں اپنے علاوہ کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا۔ وہ حکومت لینا چاہ رہے ہیں، کس لیے؟ عوام کی خدمت کے لیے یا عوام کو لوٹنے کے لیے؟ وہ ریاست کے اختیارات پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، کس مقصد کے لیے؟ اپنے پروٹوکول کے لیے یا ایک عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے؟ ذرا سوچیے اس بات کے اوپر۔ پاکستان کے عوام اور دنیا جہان کے عوام اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے ایشوز کو ریزالو کریں، وہ ان کے ملک کو، ان کے معاشرے کو ایک سدھار کی طرف لے کر جائے، ملک کو جو اکانومی کے مسائل درپیش ہیں ان کو حل کریں، لوگوں کو جو بے یقینی کا اور بد امنی کا سامنا ہے اس سے نجات دلائے لوگوں کو۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ اس پر سوچیں ذرا۔ آپ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ کس طرف جا رہی ہے؟ آپ پھر کیا لوگ اس بات پر آ جائیں گے، اس چیز کی طرف ہو جائیں گے کہ ہم پھر ہمیں یہ جمہوریت اور یہ جو اس قسم کا کرپٹ سیاسی سسٹم ہے وہ راس نہیں ہے؟ تو لوگ کیا اپنی قیادت کے لیے غیر سیاسی لوگوں کی طرف دیکھیں، ٹیکنوکریٹس کی طرف دیکھیں، یا کسی اور طرف دیکھیں؟ میں بہت جسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ بڑی ہی تکلیف دہ بات ہے کہ اگر لوگوں کے مسائل آپ نے حل نہ کیے اور لوگوں کے زخموں پر آپ نے مرہم نہ رکھا اور لوگوں کے زخموں کو آپ نے ان کا استحصال کر کے اپنے مفادات پورے کرنے کی روش نہ چھوڑی، تو آپ لوگوں کو بہت بڑی سزا ملے گی، لوگوں کی طرف سے بھی اور قدرت کی طرف سے بھی۔ یہ جو ناانصافی ہے اور یہ جو ظلم ہے اس سے باہر نکلیں، اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں۔ ایسا نہ ہو کہ چیزیں پھر آپ کے کنٹرول اور قابو سے باہر چلی جائیں۔ اس پہلو پر سوچیں، اس مقدمے پر غور کریں۔ میں اپنی سیاسی قیادت سے یہ درخواست کروں۔ اب تک لیے اتنا ہی۔ بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و پیش کا خیال رکھیں۔ سب لوگ پاکستان کے لیے ہمیشہ سوچیں اور ہمیشہ کچھ ایسا کرنے کی کوشش کریں جس سے پاکستان کی عزت میں، وقار میں، استحکام میں اضافہ ہو۔ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔